आइए आज हम लोग इसमें कुछ कुछ पार्ट तो कल हम लोग पढ़े हुए थे, है ना। कुछ आज हम लोग पढ़ते हैं। कल हम लोग जो है यहाँ तक पढ़ लिए थे और इसके आगे से हम पढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं। लिखा हुआ है, सबसे पहले जान लीजिए एक बार और अच्छा से, इस चैप्टर का नाम क्या है? माई ग्रैंड मदर हाउस। क्या चैप्टर का नाम? माई ग्रैंड मदर हाउस, जिसके राइटर है कमला दास। इसका राइटर कौन है? कमला दास। तो ध्यान समझिएगा, हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा धीरे धीरे हम समझाएं और बेहतरीन ढंग से समझाएं। देयर इज ए हाउस, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। यह राइटर जो है वर्तमान में जहां रह रही है, वहां जब इनको अपने बचपन की बात याद आती है तब ये बात बोलती है, तब ये बात लिखती है। क्या लिखी है? कि देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। एक घर है जो भी बहुत दूर है, जहां मैं कभी प्यार पाती थी, जहां मुझे कभी प्यार मिलता था। वो प्यार करने वाले व्यक्ति कौन थे? कौन थी वो व्यक्ति? कौन थी? तो डेट वुमेन डेट, वो महिला थी जो महिला मर गई, उनकी दादी थी। यानी जब कमला दत्त सब छोटी थी, जब उनको दादी उनकी जब उनका पालन पोषण उनकी दादी कर रही थी, तब की बात बोलती है। बोलती कि द हाउस विच ड्रीव इनटू साइलेंस, स्नेक्स मूव एमंग बुक्स, आई वाज देन टू यंग टू रीड। बोलती है कि अब जो घर है, जिस घर में मैं रहती थी, मैं पढ़ती थी, मुझे पढ़ने के लिए कहा था, मैं डरती थी, वो घर जो है जहां मेरा बचपन बीता हुआ था, वो घर जो है अब साइलेंस हो गया है। उस घर में सन्नाटे छा गया है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई रहता नहीं। द हाउस विच लिव इनटू साइलेंस, वो घर में अब सन्नाटे छा गए। वो घर जो है सुनसान में बदल चुका है। स्नेक मूव्स एमंग बुक्स, किताबों के बीच में सांप घूमते थे। ये किसी रियल सांप घूमने की बात नहीं करती है राइटर। यानी राइटर बताती है, जब मैं पढ़ने बैठती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि किताब में सांप घूम रहे हैं। क्या उस किताब में सांप घूमते थे? नहीं। आई वॉज देन टू यंग टू रीड, उस तब की बात बोलती है कि जब वो बहुत छोटी थी, इतनी छोटी थी कि वो किताब को नहीं पढ़ सकती थी, इसलिए इस बात को बोलती है। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक देन मून। राइटर यह बताती थी कि जब मुझे मेरी दादी माँ जब मुझे पढ़ने के लिए कहती थी बुक, तो डर की वजह से मेरा जो ब्लड है वो चंद्रमा के जैसा ठंडा पड़ जाता था। या राइटर जो अभी अपने जहाँ है वहां से जब ये सब अपने दादी माँ के बारे में सोचती है, चाहे वहां की जब जो बचपन बिताई थी जितनी खुशहाल में, जब उसके बारे में सोचती है तो इनको डर लगता है कि क्या क्या मेरा जीवन था, लेकिन मेरा अभी जीवन कैसा हो गया है। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, राइटर यहाँ बताती है कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, कितनी बार। हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार। आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, बताती है कि कितनी बार मैं जो हूं, आई का मतलब मैं वहां जाने के लिए सोचती हूँ। कितनी बार सोची मैंने कि वहां जाऊं। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, यहाँ ब्लाइंड आइज का मतलब बंद आंख, जहां अंधे आंखें नहीं। विंडोज मतलब खिड़की, और यहाँ ब्लाइंड आइज का मतलब जो दरवाजा, जो खिड़की बंद रहता है इसका पल्ला, उसको बोला जा रहा है। ओपन आइज का मतलब जो पल्ला खुल जाता है। तो बोलती है कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज। बोलती है मैं कितनी बार सोची कि मैं वहां जाऊं और मैं वहां झांकूं, वो जो बंद खिड़कियां है उसके उसके पल्ले को खोलूं, पल्ला को खोलकर मैं उसमें थोड़ा झांकूं। ऐसे भी आप देखते हैं बचपन में छोटे बच्चा को ज्यादा वही पसंद आता है, खिड़की के पास, है ना। जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, फ्रोजन एयर का जो जो उसमें ठहरी हुई हवा है, उस हवा को थोड़ा हम लिसन करूं, मैं थोड़ा उसको फील करूं, सुनूं। और इन वाइल्ड डिस्पेयर, यहाँ राइटर बोलते हैं कि वाइल्ड डिस्पेयर, वो काफी दुख में, काफी दर्द में है, तब इस बात को बता रही है। ऐसा निराशा उनके पास अनकंट्रोल है, उनके पास जो निराशा है वो अनकंट्रोल है, नियंत्रित से बाहर है, इतनी व्याकुल है राइटर। और ये बताती है कि पीक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू द ब्रिंग इट हेयर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम स्टोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। यहाँ ब्रूडिंग डॉग का मतलब समझिएगा। यहाँ राइटर जो है अपनी यादों को
इस ब्रूडिंग डॉग से कंपेरिजन करती है, यानी बताती है, यहाँ बताना चाहती है कि मैं जो मेरी जो यादें जो है पहले की, जो मेरा जो बचपन मेरी दादी के साथ बीता हुआ है, उसी याद को मैं अपने दरवाजे पर लेकर रखूं। यानी फिर से थोड़ा समझिए क्या बताती है कि पीक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, मैं जो हूँ अंधेरे को अपने बाहों में भरकर लाऊं। कहाँ से? वहीं अपने दादी के घर से। अब दादी तो नहीं है, दादी तो मर गई है, लेकिन वहीं मैं अंधेरा को यहाँ लेकर आऊं, ब्रिंग इट, यहाँ लेकर आऊं हेयर टू लाई, और मैं उसे रख दूं बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, अपने शयन कक्ष के दरवाजे के पीछे। किस रूप में? लाइक ए ब्रूडिंग डॉग, एक ऐसे डॉग की तरह। इस राइटर जो है डॉग की तुलना इसलिए करती है, जिसे देखेगा कोई पालतू कुत्ता जो होता है अपने मालिक के साथ हमेशा जो है घूमते रहता है। तो यहाँ कहने का मतलब है, मैं चाहती हूँ कि मैं वहां की जो यादें लेकर रख दूं अपने दरवाजे पर, इस ढंग से लाएगी कि मेरी दादी माँ, चाहे मेरे वहां की जो भी यादें हैं, हमेशा के लिए यहाँ है। यानी उनको हमेशा वो याद सताता है, क्योंकि इनका जितना अच्छा बचपन गुजरा हुआ है अपनी दादी माँ के साथ, शायद इनके ससुराल के लोग उतना प्रेम नहीं करते हैं, शायद इनके पति भी उतना नहीं करते हैं। यहाँ बोलती है एक लाइन, लाइन एक बोली हुई है कि वी कैन नॉट बिलीव डार्लिंग। ये पंक्ति जो किसके लिए बोली हुई है इसमें स्पष्ट नहीं है। इनके बायोग्राफी को यदि बेहतरीन ढंग से पढ़ा जाए तो पता चलेगा कि इनके बारे में बोली हुई है। तो बात है कि वी कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम विश्वास नहीं कर सकते हो प्रिय। कैन यू, क्या तुम विश्वास कर सकते हो? That I received in such a house, कि मैं ऐसे घरों में रहती थी। या रीडर से बोल रही है, या अपने हस्बैंड से बोल रही है, या अपने चाहने वाले को बोल, किससे बोल रही है लाइन स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये बोलना चाहती है कि यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू, तुम विश्वास नहीं कर सकते हो प्रिय, क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि दैट आई लिव इन सच ए हाउस, कि मैं ऐसे घरों में रहती थी, एंड वॉज प्राउड, और मुझे गर्व था, एंड लव्ड, और मुझे वहां प्यार मिलता था, मैं वहां प्यार पाती थी, मुझे उस घर से प्रेम था। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, परंतु अभी जो हूँ मैं अपने रास्ते खो चुकी हूँ, अब मैं वहां नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि राइटर अभी जो है बहुत व्यस्त रहती है। और हर लड़की का यही हाल हो जाता है, जब भी अपने मायके जाती है तो फिर उनको मौका नहीं मिलता, जब भी अपने ससुराल जाती है तो फिर मायके आने के लिए उनके पास मौका नहीं रहता है। इसलिए बताती है कि माई वे एंड बेग now at strangers doors to receive love at least in a small change। यह बताती है राइटर कि अपने जो भी अपने हस्बैंड से बोलना चाहती है या किससे बोलना चाहती है स्पष्ट नहीं, लेकिन हम बताना चाहते हैं, हो सके अपने हस्बैंड से बोलती हो। तो बताती है कि आई लिव्ड इन सच ए हाउस, मैं ऐसे घरों में रहती थी जिस पर मुझे गर्व था, मुझे उस घर से प्रेम था, मुझे उस घर में प्रेम मिलता था, प्यार मिलता था, लेकिन मैं अभी वो रास्ते खो चुकी हूँ। आज किस बताती है कि एंड वेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, लेकिन आज जो अभी जो है मैं अजनबियों के दरवाजे पर मैं भीख मांगता हूँ, टू रिसीव लव, उसी प्रेम को पाने के लिए, उस प्यार को पाने के लिए आज मैं अजनबियों के दरवाजे पर भीख मांगता हूँ। एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज, मैं चाहती हूँ कम से कम ये थोड़ी सी बदलाव में, इस कविता को पढ़ने के बाद थोड़ी सी बदलाव हो जाए मेरे पति में, या जिसके लिए कविता लिखी हो, जिसको जिसको चाहती है कि मतलब ये कविता पढ़ने के बाद उनसे प्रेम करने लगे, जिसके लिए भी लिखी हो, अब क्या सोचकर लिखी है ये निर्भर उन पर करता है, लेकिन वो चाहती है कि इस कविता को पढ़ने के बाद थोड़ी सी बदलाव हो, और मेरी जितनी मेरी दादी प्रेम करती थी उतना प्रेम। एक बार इसको थोड़ा फास्ट में हम लोग समझ लेते हैं कि देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव। यहाँ राइटर बताती है कि ये घर है जो अभी बहुत दूर है, जहाँ मैं कभी प्यार पाती थी, जहाँ मुझे कभी प्रेम मिलता था। डैट वुमन डाइड, लेकिन क्या हुआ, वो महिला मर गई, जो महिला मुझे प्यार करती थी वो महिला मर गई। द हाउस विच came into silence, a snake moved among books, I was then too young to read। बताती है कि वो घर जो है, उस घर में सन्नाटे छा गया है, वो सुनसान बन गया है, सुनसान हो गया है, और किताबों के बीच में सांप घूमा करते थे। जिस समय मुझे पढ़ने के लिए कहा जाता था तो ऐसा लगता था कि उस किताब में सांप घूम रहा है, और मुझे डर की वजह से मेरा ब्लड जो है चंद्रमा के जैसा ठंडा पड़ जाता था। बोलते हैं कि हाउ ऑफन, में कितनी बार आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मैं कितनी बार वहां जाने के लिए सोची। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, उस बंद खिड़कियों से झांकने की
की उम्मीद, बंद खिड़कियों से झांकने की कोशिश, उनका एक इच्छा है कि मैं वहां जाऊं तो वहां जो बंद खिड़कियां मैं उसमें उससे झांकूं। जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, तो उस घर में जो ठहरी हुई हवा है उसको थोड़ा लिसन करना चाहती है, सुनना चाहती है। इन वाइल्ड डिस्पेयर, राइटर इसमें बहुत दुख दर्द और पीड़ा में है। पीक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग, वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं वहां से अंधेरे को अपने बाहों में भरकर लाऊं। इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, और मैं अपने शयन कक्ष के दरवाजे के पीछे रख दूं लाइक ए ब्रूडिंग डॉग, एक ऐसे डॉग के रूप में, यानी अपने यादों को अपने एक ऐसे डॉग के रूप में रखना चाहती है जो ऐसा हमेशा लगे कि वो यादें जो उनके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। वो अपनी दादी माँ को भूलना नहीं चाहती है, क्योंकि उनकी दादी माँ के जैसा फिर उनसे कोई प्रेम नहीं किया। और आगे बताती है कि यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम विश्वास नहीं कर सकते हो प्रिय। कैन यू, क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि दैट आई लिव इन सच ए हाउस, कि मैं ऐसे घरों में रहती थी, एंड वाज प्राउड एंड लव्ड, और मुझे प्यार था, मुझे गर्व था, मुझे प्रेम था उस घर से, मुझे वहां प्रेम मिलता था, प्यार मिलता था। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, परंतु मैं उस रास्ते को खो चुकी हूँ। एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, लेकिन आज के समय में मैं अजनबियों के दरवाजे पर उस प्यार को पाने के लिए, उसी प्यार को रिसीव करने के लिए मैं भीख मांगती हूँ। एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, हो सकता है कि इस कविता को पढ़ने के बाद थोड़ी सी ही बदलाव हो जाए उनमें, और हमें जिस तरह से मेरी दादी प्रेम करती थी उस तरह से भी प्रेम करती।